सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग कंप्यूटर सीरीज जो हम लोग थ्योरी वाइज चैप्टर वाइज देखे थे कंप्यूटर परीक्षा धाम बुक से, बुक का नाम ये है कंप्यूटर परीक्षा धाम। इसका अलग से एक वीडियो बना दिए हैं बुक रिव्यू का। तो जो कंप्यूटर सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़े थे, आज उसी का सीरीज जो है वह वस्तुनिष्ठ सिर्फ देखेंगे चैप्टर वाइज। तो ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का नाम है कंप्यूटर परिचय इतिहास। कंप्यूटर परिचय एवं इतिहास, ठीक है। तो पहला चैप्टर का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है क्रे वन जो है जो कई मिलियन गणनाएं कुछ सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आविष्कारक कौन है? तो क्रे वन का आविष्कारक है क्रे रिसर्च कंपनी। चलिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है ऑप्शन के अनुसार कौन सी श्रेणी जो है इनमें से जो पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी में है? यानी कहने का मतलब है कि भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सी है? तो यह है परम है। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि पुणे में जो सुपर कंप्यूटर बनता है वह कौन बनाता है? तो सीडेक जो कंपनी है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये जो कंपनी है वे सुपर कंप्यूटर बनाता है परम नाम का, जो पुणे में कंपनी स्थापित है। तो परम जो है सबसे पहला कंप्यूटर जो है परम 8000 जो है वह 1991 में बनाया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था पहला कंप्यूटर? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो परम नाम दिया गया, जो 1991 में सीडेक पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया था। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? मतलब ये सभी कंप्यूटर हैं, इनमें से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। सबसे कमज़ोर तबका या बोल सकते हैं छोटा, तो माइक्रो, मिनी, फिर है मेन फ्रेम, उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। इस तरह से पावर का भी आंकड़ा हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन दिया है। हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर, जो ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम बुद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो यहाँ बोला गया है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वह क्या है? सबसे कम शक्तिशाली। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में चर्चा भी किए थे कि माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर अंत में सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर का छोटा लोगो बनाया है, एक कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम बुद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। इसका यदि उदाहरण हम देंगे तो माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न लोग देखते हैं। निम्न में क्या सामान्यता गणना नहीं कर सकता है? निम्न में से क्या, मतलब इनमें से ऑप्शन के अनुसार क्या गणना नहीं कर सकता है? ऑप्शन के अनुसार तो देखिए, कंप्यूटर जो है क्या गणना कार्य कर सकता है? तो कंप्यूटर बिल्कुल कर सकता है, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल कर सकता है, कैलकुलेटर बिल्कुल, काहे कि कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर होता है, मोबाइल में भी होता है, कैलकुलेटर तो खुद ही कैलकुलेटर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह गणना नहीं कर सकता है, ठीक है।
7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे बड़, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर लगा? तो कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर। ठीक है। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र, तो गति मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर के द्वारा गति मापा जाता है। तो यहाँ बोला गया 9वां क्वेश्चन में कि कार में लगा हुआ स्पीडोमीटर निरूपित करता है क्या? निरूपित करता है क्या? तो एनालॉग कंप्यूटर का, जैसे हम लोग पढ़े भी थे, कि एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर का डिफिनेशन है कि सामान्य भौतिक राशियाँ जैसे ताप, दाब, लंबाई के मापन के आधार पर होते हैं, यानी उतना भुलाए जो, सिर्फ याद रखेगा कि जो मापे में काम आबू है ओकरा एनालॉग कंप्यूटर कहल जाए है। ठीक है। यदि हमने डिजिटल कंप्यूटर जाने रहे, डिजिटल माने जैसे टिप टॉप घड़ी भे गलो, डिजिटल हो, ओकर में कैलकुलेटर भे गलो, ओकरो में डिजिटल टाइप में हो। ठीक हो। तो डिजिटल कंप्यूटर ओकरा कहल जाए। और एनालॉग भी समझ, और हाइब्रिड जो दुइयों के मिश्रण रो, हाइब्रिड जो हो दुइयों के मिश्रण रो, हाइब्रिड मतलब खुदे हमने समझ रहा हो। ठीक हो। हमने हाइब्रिड कंप्यूटर का काम है जे मापो भी है और डिजिटल टिप टॉप वाला डिजिटल टाइप में काम भी करू है, ओकरा हाइब्रिड कहल जाए। ठीक है। 9वां क्लियर पूरा। अब 10वां क्वेश्चन है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो डिजिटल घड़ी, तो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन में चर्चा भी किए थे। तो डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो ऑप्शन में हम लोग को देखना है मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, एम्बेडेड। मतलब डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? क्वांटम कंप्यूटर जो है वह किस पर आधारित है? तो यह आधारित है क्वांटम यांत्रिकी पर। 12वां क्वेश्चन है लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो लैपटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर है। हम चर्चा भी किए थे कि जो सबसे छोट रो है लैपटॉप, माइक्रो, फिर एक बड़ रो है मिनी, फिर ऊपर से बड़ रो है मेन फ्रेम, फिर ऊपर से बड़ रो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या मापता है? तो टेम्परेचर नापा जाता है थर्मामीटर से, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं थर्मामीटर का। ठीक है। तो क्या नापा जाता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर नापा जाता है। तो हम लोग कंप्यूटर में पढ़े थे एक एनालॉग कंप्यूटर, जैसे देखिए एनालॉग भी पढ़े थे, डिजिटल भी पढ़े थे और हाइब्रिड भी पढ़े थे। एनालॉग में पढ़े थे कि सिर्फ मापता है, तो टेम्परेचर मापने का काम करता है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। यदि मापने के साथ में डिजिटल लेन देन करता तब हाइब्रिड होता है, ओनली डिजिटल करता तब डिजिटल होता। ठीक है। देखिए अब आगे है 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग। देखिए आ गया हाइब्रिड मतलब एनालॉग, डिजिटल, फिर हाइब्रिड। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड मतलब हम लोग बीज भी लगाते हैं, तो ये बोलते नहीं हाइब्रिड वाला लगाओ, ये हाइब्रिड बीज लगाओ, मतलब क्या, वो संकर प्रजाति का है, उसमें अच्छा वैरायटी का है। तो इसी तरह हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें भी कुछ तो जरूर मिक्स किया गया होगा। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? तो बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फॉर्म में और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इस सभ्य में हाइब्रिड कंप्यूटर के उपयोग हो है, काहे कि हाइब्रिड में तो दुइयों काम हो ना, यहाँ डिजिटल भी हो है और गणना के भी काम करो है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब पिछला में पूछ ले डिजिटल, अभी पूछ दल को पिछला में पूछ ले हाइब्रिड, अभी पूछ दल को डिजिटल। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो है वह लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे 16वां क्वेश्चन है VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था। इससे पहले, ये तो पीढ़ी तो बाद की बात है, पीढ़ी तो कहाँ जाएगा, पहले हम लोग को पूरा नाम जानना है।
VLSI तो सिर्फ सबसे पहले हमने जो है भी जान लेबै और यू जान लेबै, तो बाकी जाने के दरकारे ना है। तो चल हमने जानत है कि VLSI और ULSI के पूरा नाम की है, तो V फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस और ये भेल वेरी और ये भेजते अल्ट्रा लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशंस। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि VLSI और ULSI के उपयोग जो है कौन पीढ़ी के कंप्यूटर में भेल है। जहाँ यहाँ बात हो गई पीढ़ी के, तो कंप्यूटर जगत में जो है कुल 5 पीढ़ी अभी तक वर्तमान में है, 5वां पीढ़ी। तो ये जो है VLSI और ULSI जो है वह 5वां पीढ़ी, ये जो है चौथा पीढ़ी में उपयोग हुआ था VLSI का और ULSI का। ठीक है, यदि ऑप्शन में 5 रहता तो 5वां पीढ़ी भी हो सकता था। 17वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया है। मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो है पहली पीढ़ी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल मतलब भाषा के बारे में बोला गया। तो यहाँ सब पीढ़ी के भाषा हम जानकारी दी तो इनके, तो पहला पीढ़ी में कौन भाषा के प्रयोग करल गया है, तो पहला पीढ़ी में मशीनी भाषा ओकरे यहाँ लिखल है मैकेनिकल, या मशीन के ही हिंदी में कहल जाए यांत्रिकी। ठीक है, यहाँ से कन्फ्यूजन ना करना है हम इनके, मशीनी भाषा। ठीक है, तो पहला पीढ़ी में कौन भाषा के प्रयोग करल गया है, तो मशीनी भाषा के डिनोट करल जाए है 0 और 1 से। ठीक है, दूसरा पीढ़ी में कौन भाषा के, दूसरा पीढ़ी में असेंबलर और कंपाइलर के, ठीक है। और तीसरा पीढ़ी में इंटरप्रेटर, और चौथा पीढ़ी में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या यूनिक्स। ठीक है, और ये अब हमने 18वां क्वेश्चन देखबे। यहाँ 18 क्वेश्चन में है कि सेकेंड जनरेशन यानी दूसरा पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन के ही दूसरा पीढ़ी कहल जाए हिंदी में। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन में यानी हमने सबसे पहले जानबे कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो निर्वात ट्यूब के उपयोग कल गए। निर्वात ट्यूब के ही इंग्लिश में कहल जाए वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब कहीं चाहे वैक्यूम ट्यूब कहीं ओकर प्रयोग कल गया। और पूछले कि दूसरा पीढ़ी में इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया, तो निर्वात ट्यूब पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरा पीढ़ी में IC चिप, और चौथा पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवा पीढ़ी में इंटरनेट संबंधी मल्टीमीडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में यहाँ तक क्लियर। अब आंसर इसका हो जाएगा दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब 19वां क्वेश्चन देखिए, पहला पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। अब यहाँ पूछ दिया है निर्माण, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण जो है JP एकर्ट और जॉन मुजली ने किया था। दोनों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण जो है JP एकर्ट और जॉन मुजली ने किया था, और इसी कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं ENIAC, ENIAC। तो ENIAC यदि पूछ देगा दूसरे टाइप में कि ENIAC जो है कंप्यूटर का आविष्कार जो है जान लीजिए कि 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। यह ENIAC जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी, तो दूसरा पीढ़ी में। हम लोग ये भी पढ़ें
कि पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरा पीढ़ी में आईसी चिप, चौथा पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। आगे 21वां क्वेश्चन, वाणिज्य प्रयोग, वाणिज्य प्रयोग यानी बिजनेस के पर्पस के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन है? तो यूनिवेक है, तो यूनिवेक है। तो यूनिवेक के बारे में हम लोग जानते हैं। यदि पूछ देगा कि यूनिवेक कंप्यूटर जो है कब लॉन्च हुआ, तो 1954 में। ठीक है, यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है, तो यही यहाँ लिखा है वाणिज्यिक, इसी को बोलते हैं बिजनेस या व्यापारिक। तो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है यूनिवेक 1। ठीक है, इसका आविष्कारक कौन है? तो GEC इसका पूरा नाम है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा। ठीक है, 21वां क्वेश्चन। अब 22वां में हम लोग चलते हैं। सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस है, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस क्या है? तो अबेकस है। सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस क्या है? तो अबेकस है। अब इसको इस तरह से पूछ सकता है कि विश्व में प्रथम गणना यंत्र, विश्व में प्रथम गणना यंत्र तो कौन है? तो यही हो जाएगा अबेकस। ठीक है, यहाँ तक जान लिए। अब यहाँ पूछ देगा कि अबेकस का आविष्कार कौन किया है? तो अबेकस को 1602 ईस्वी में टीम क्रेनमर के द्वारा, टीम है एगो, किसका टीम है? तो टीम क्रेनमर के द्वारा। यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है कि एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य का निम्न में से कौन सा कर्म सही है? यहाँ पूछा गया है, ऑप्शन ये 4 को दिया हुआ है और कंप्यूटर का स्टेप बाय स्टेप कार्य को बताना है। तो कंप्यूटर, जैसे हम कंप्यूटर में बैठें, 1 किए, 1 करने के बाद सबसे पहले हम कीबोर्ड और माउस में देखेंगे लाइट जा रहा है, तो हाँ, अब हमको वर्ड खोल लिए, वर्ड में लिखेंगे PARAM, परम लिखेंगे। तो क्या हुआ कि कीबोर्ड के द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर में हम डाटा को इंटर किए, तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के द्वारा हम डाटा को इंटर किए, यानी इंटर किए तब ने परम लिखाया। उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, इसको हम गूगल में सर्च मार दिए, परम लिख के, परम हम लिखें और बोलेंगे परम का हिंदी क्या होता है, तो इस तरह से प्रोसेस होने लगेगा। अब आउटपुट में फिर हमको देगा, परम के बारे में हमको बताएगा कि परम जो है वह एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, यदि हम वो जो आ गया, यदि हम उसको चाहेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट ले सकते हैं, डाउनलोड करेंगे तो वो स्टोरेज हो जाएगा कंप्यूटर में, तो माई कंप्यूटर में हम उसको सेव भी कर सकते हैं अलग फोल्डर बना के। तो चलिए 23वां क्वेश्चन तक क्लियर। अब आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? यहाँ बोला गया है मूल कार्य नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार जानेंगे कि मूल मतलब जरूरी काम कौन सा है कंप्यूटर का। जैसे जरूरी काम है इनपुट को स्वीकार करना, ये तो बिल्कुल है, जब कीबोर्ड से हम कुछ डाटा एंटर ही नहीं करेंगे तो कंप्यूटर आगे काम कैसे करेगा? तो इनपुट को स्वीकार करना, तो ये सही है। डाटा को उसके बाद प्रोसेस करता है, तो ये भी सही है। डाटा को स्टोर करता है, तो ये भी सही है। देखिए, कंप्यूटर का मूल काम ये नहीं है कि टेक्स्ट कॉपी करना, ठीक है, यानी जैसे लिखे हुए को कॉपी करना, पेस्ट करना, ठीक है, लिखना, ये मूल काम नहीं, ये नहीं भी होगा कॉपी, तो हम दोबारा लिखेंगे, परम एक बार गूगल में लिखें, फिर कॉपी करके फिर हम कहीं यदि उसको वर्ड में या प्रिंट हम मारेंगे तो फिर वहाँ लिख देंगे, यदि कॉपी नहीं होगा तो उसके बिना काम चल सकता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली तथा सबसे मूल्यवान श्रेणी कहलाती है। मतलब कंप्यूटर में कौन हो जो सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे मूल्यवान माने महंगा भी हो, तो वो तो हो सको सुपर कंप्यूटर ने, तो क्या हो? सुपर कंप्यूटर। ठीक हो। अब 26वां क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? तो
पर्सनल कंप्यूटर के जनक जो हैं वह हैं एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है? तो एडवर्ड रॉबर्ट है। चलिए आगे है 27वां क्वेश्चन है कि आज तक कंप्यूटर की कुल पीढ़ियाँ कितनी है? तो 5 पीढ़ियाँ ज्ञात है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी। ठीक है, और पीढ़ी के बारे में कुछ जानना है तो हाँ, ये इसका हम ईस्वी जना देते हैं। पीढ़ी का ईस्वी डेट याद रखने में ठीक रहेगा। वर्तमान पीढ़ी जो 5वीं पीढ़ी है उसको याद रखिए 1990 से अभी तक, 1990 से अभी तक। ठीक है, पहला भी पीढ़ी नाम रख लीजिए याद कि 1942 से 1955 तक, 1942 से 55 तक। तो देखिए ई जो होगा 42 10 52 और 3 13 साल हो रहा है। तीसरा भी होगा 13 साल, तीसरा 13 साल, पहला भी 13 साल, दूसरा 9 साल, तीसरा भी 9 साल और चौथा जो है 13 साल। ठीक है, तो फिर यहाँ ले आइए इसको, तो यहाँ हो जाएगा 1956। फिर कितना बोला? 9 साल, 56 10 66, तो हो जाएगा 65। फिर इसको यहाँ ले आइए तीसरा में, तो हो जाएगा 1966। 66 में फिर कितना बोला है? 9 साल, 66 10 76, तब होता फिर यहाँ आएगा 75। ठीक है, फिर इसको पकड़ के यहाँ ले आइए, तो 1976, 1976, फिर इसको 13, 76 10 86 87 88 89, तो 89। अब हम लोग को यहाँ याद करने में ये सुविधा हुआ कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 55, फिर 65, फिर 75, यहाँ 5 का डिस्टेंस है। 55, 1955, 65, 75। ठीक है, लास्ट वाला तो याद है 1990 से अभी तक। यदि ये याद नहीं कर सकते हैं तो 1942 शुरू करिए, 13 साल, फिर 9 साल का डिस्टेंस, फिर 9 साल का, फिर 13 साल का, फिर ये। फिर यहाँ से भी देख सकते हैं दूसरा में 1956, तीसरा 1966 और चौथा 1976। यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है? मतलब कंप्यूटर की कौन ऐसी विशेष बात है जो जकर उपयोग करे से कंप्यूटर के आर सुंदर बनाए दो है? तो विशेष बात की हमने जानो ये कि सूचना को स्टोरेज यानी भंडारण तथा पुनः प्राप्ति जो रिसाइकल बिन में प्राप्त हुआ है। जैसे देखिए, यदि हम कोई चीज़ डाउनलोड किए और उसको हम कंप्यूटर में हमेशा के लिए सेव रख सकते हैं तो कितना खुशी की बात है। फिर यदि वो बाय चांस डिलीट भी हो गया और रिसाइकल बिन में चला जाता है और रिसाइकल बिन से पुनः हम उसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये बहुत और सोने में सुहागा की बात है। तो हाँ, कंप्यूटर में भंडारण यानी स्टोरेज और रिसाइकल बिन से पुनः स्टोरेज, तो ये आकर्षक तो बना दिया कंप्यूटर को। इसके अलावा और क्या किया? केवल जो है ऑटोमेटेड ऑपरेशन और परिशुद्धता एवं गति। देखिए, केवल ऑटोमेटेड ऑपरेशंस, देखिए परिशुद्धता मतलब कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर जो है कभी गलत नहीं करता है, उसकी गति भी तेज होती है। तो ये सब उसका आकर्षक है। ये सब गुण होने से कोई भी आदमी चमकने लगता है। तो कंप्यूटर का तो बात ही अलग है। आजकल कंप्यूटर के बिना कोई कामो ना हो रहा है। 29वां क्वेश्चन है इस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। इस पीढ़ी में मतलब ऑप्शन के अनुसार 4 गो पीढ़ी दिल गया है कंप्यूटर के, तो कौन पीढ़ी में कंप्यूटर के आकार जो है बहुत बड़ हुआ है? तो ये हम तो इनके पहले ही बता दिल रही हो कि कौन पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, तब 29 नंबर में है कि पहला पीढ़ी के जो कंप्यूटर जो है वो बहुत आकार में बड़ा हो गया है, तो में बिजली भी अधिक खपत हो गया है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन कंप्यूटर शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? देखिए, अब यहाँ पूछ दिया है, जैसे आप कोई भी किताब पढ़िए कंप्यूटर का कोई भी, तो सबसे पहले यही मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द जो है वह जो है कंप्यूट शब्द से लिया गया है। जो कंप्यूट शब्द जो है वह लैटिन शब्द है। क्या है? कंप्यूट शब्द जो है वह लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गणना करना। लैटिन शब्द है, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? तो गणना
करना। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 31वां हमने देखा भाई कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं। तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो हैं वह भाप से चलने वाले डिफरेंस इंजन और स्वचालित एनालिटिकल इंजन ये दोनों कंप्यूटर का भी आविष्कारक हैं। ठीक है। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि पंच कार्ड जो है सबसे पहले हार्मन होलेरिथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और पंच कार्ड का जो मेमोरी है, पेपर टेप पंच कार्ड मेमोरी है, इसका फर्स्ट पीढ़ी में उपयोग किया गया था। पंच कार्ड का मेमोरी के रूप में फर्स्ट पीढ़ी में पंच कार्ड, और सेकेंड पीढ़ी में चुंबकीय टैब का, और थर्ड पीढ़ी में थर्ड पीढ़ी में देखिए पंच कार्ड का सबसे पहले हार्मन होलेरिथ ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। अब पंच कार्ड का यहाँ जब चर्चा हो गया तो एक तरह से मेमोरी है, स्टोरेज है। तो हम लोग जानेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5 जनरेशन। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। दूसरा पीढ़ी में चुंबकीय टैप या चुंबकीय डिस्क। ठीक है। तीसरा पीढ़ी में चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि हुआ। देखिए ये ही था, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्लस कर दिया गया। ठीक है। फोर्थ जनरेशन में अर्धचालक मेमोरी, और 5 जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी। ठीक है। 33वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटरों की कौन जनरेशन्स में प्रस्तावित किया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग का, तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वह तीसरा जनरेशन का। आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो हम लोग सभी जानते हैं सिलिकॉन की। तो आईसी चिप का यहाँ फुल फॉर्म हम लोग को जाना है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। 35वां प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर सुरक्षा दिवस जो है वह 30 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर का उदाहरण यहाँ पूछा गया है। मिनी कंप्यूटर का यहाँ उदाहरण पूछा गया है, जैसे सबसे छोट माइक्रो कंप्यूटर, फिर होता है मिनी कंप्यूटर, फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर होता है सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है लैपटॉप। ठीक है। और मिनी कंप्यूटर, अभी जहाँ पूछा गया है, मिनी कंप्यूटर का
उदाहरण है। जो बैंकों में आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर, वो लैपटॉप नहीं होता है या एलसीडी टाइप में नहीं होता है, वो पुराने ज़माने के टीवी की तरह होता है, जिसका ढाढ़ा बड़ा टाइप में होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर को कहा जाता है, इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? एक और नाम है, इसका नाम है मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिनी कहिए चाहे मिड रेंज कहिए, ठीक है। और 37वां प्रश्न है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर, बहुत छोटा पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट बैठते हैं, उन्हें कौन कंप्यूटर कहा जाता है? तो उन्हें पॉम टॉप कहा जाता है। पॉम टॉप, जो मोबाइल के समान देखने वाला कंप्यूटर होता है, पॉम टॉप, जिसको हाथ में लेके आराम से काम कर सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पॉम टॉप कहते हैं। तो पॉम टॉप कंप्यूटर जो है किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है वह माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 38वां क्वेश्चन। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर, पहला जो है पोर्टेबल कंप्यूटर था ऑर्सबोन, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था ऑर्सबोन। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अंतिम प्रश्न पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, कंप्यूटर एक परिचय एंड इतिहास। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? चलिए, अच्छा क्वेश्चन निकल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको AI का ये पूरा नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।